अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है और माशाल्लाह सब दोस्त शौक़ के लिए इकट्ठे हुए हैं जी। छाते उस्ताद मलिक महकम खोखर साहब की जी। और माशाल्लाह आज आपको जो है ना उस्ताद जी कुछ अपने कबूतरों का शौक़ भी करवाएंगे। और अभी जो है ना आपको लेके चलते हैं जी उस्ताद जी की तरफ। जी उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। उस्ताद जी आप कैसे हैं जी? अरे नवाज भाई आपको शौक रहता है कबूतरों का? जी जी ये हमारे जादूगर डैडी कबूतर है। जी जी माशाल्लाह। अभी पहला ये जी माशाल्लाह नवाज भाई शौक़ करवा रहे हैं जी जादूगर कबूतरों का। ये इधर 4 पे आ जाए। ये सही आ गई। आज भैया आप 91 नंबर डैडी कबूतर का शौक करवा 91 नंबर जी। 91 नंबर जी माशाल्लाह। आंख का शौक करेंगे पहले। रिएक्शन सही है। ठीक है, इसके पर का हम शौक करेंगे। माशाल्लाह जी इसके धुन का शौक करेंगे आप। माशाल्लाह जी बैलेंस। फिर इसके पंजों का शौक करेंगे। इसकी पूरी मंजर का देखेंगे आप। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जादूगर टेडी 91 नंबर जी माशाल्लाह जी। अली भाई शौक जी माशाल्लाह जी। अली भाई जी आए जी, आपको शौक करवाते हैं। ये जी उस्ताद जी के टैडी कबूतर हैं, जादूगर टैडी। जी जी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ये कबूतर हैं जी, इनकी परवाज़ें खूबसूरती हर लिहाज से। अब मैं ऐसे जिस तरह मर्ज़ी आपको बताता रहूँ, जब तक आप कबूतर खुद भी ना हाथ में पकड़ के फील करेंगे जी जी पता नहीं चलेगा। ये कबूतर ऐसे हैं लाइट वेट। अब देखने में कितना बड़ा लग रहा है, जी जी लेकिन ये बिल्कुल बड़ी चाहिए। माशाल्लाह। आप इसकी आँख देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी इसका पड़ेगा। क्या बात है माशाल्लाह। पर मैं खुद ही खिंचा हुआ। ये देखिए मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन फिर पर खींची जा रहा हूँ। यहाँ से बिल्कुल गोश्त है ही नहीं, खुले बिल्कुल। ये देखिए सिर्फ पर ही पड़ा। जी जी माशाल्लाह। हालांकि ये ब्रीडिंग में है। ये ब्रीडिंग में है। जी जी माशाल्लाह। ये पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है। बगल इतनी बड़ी है माशाल्लाह कि मेरा अंगूठा नज़र ही नहीं आ रहा। यही चीज़ देखने वाली होती है कि कबूतर की बगल कितनी है। ऊपर जब आसमान में बुलंदी में कबूतर होता है ना, तो ये फिर इसकी कम लगती है, लेकिन कबूतर हवा में सिर्फ बगल की वजह से खड़ा रहता है। इसकी बगलें जितनी अच्छी होंगी, वो कबूतर उतनी देर तक ऊपर आसमान में रखा रहेगा। जी जी फिर उसके बाद आप आते हैं जी पंजों की तरफ। ये खुश्क पंजे हैं, बारीक फिंगर है इसकी, बिल्कुल पतली पतली सी है। जो कबूतर पंजों में जिनके पंजे मोटे रहते हैं ना, वो साफ पता लग जाता है कि इन ब्रीड हुए हैं कबूतर। आपस में लगा लगा के बहन भाई वो पंजे मोटे करना शुरू कर देते हैं। कबूतरों में के बैलेंस में फ़र्क आ जाता है। उस्ताद जी ने बेसिकली नाम बनाई इसी में कि कोई भी कबूतर तस्वीर फेसबुक पे आएगी ना, जी जी लोग देखते बता देते हैं कि ये मलिक साहब की मलिक साहब के घर है। क्या है कि पॉइंट बिल्कुल फिट होंगे उसके। जी जी ये इसके बाद ये सलारा टैडी। सलारा जी हाँ माशाल्लाह। ये देखिए क्या बात है। पक्की चूंचों के ये पक्की पलके हैं। अब ये बुरा बना रहा है पट्टे। जी जी तो छोटी आती है। माशाल्लाह। चूंच देखिए इसकी पक्की बिल्कुल नहीं, जिस तरह। जी जी क्या बात है। माशाल्लाह। जब कभी भी ताजी की शर्तें आएँ, लाजमी इनका कबूतरों का शौक़ करें, जी जी मज़ा आएगा। ये 50 नंबर कबूतर है टैडी पट्ठा की। डिटेल देखेंगे। ये जी अली भाई 52 नंबर, ये भी टैडी 52 नंबर जी टैडी का। इससे पहले आपको 50 नंबर टैडी। ये 5 निशानों वाले, जो 5 टप वाले मशहूर हैं, और सलारे मिला और वो और सिलारे दोनों आपस में मिला के ये बनाए हुए हैं। उस्ताद जी ने बेसिकली ना सारे कबूतर मेंटेन किए हुए हैं।
इनको आगे चलाया हुआ है। जी जी माशाल्लाह जी। कबूतरों के क्या बात है, मज़ा आएगा मज़ा नहीं इंशाल्लाह। आ गया, दिल करता है बंदा जो है ना हाँ शौक जी, करता ही ये रहे जी। बिल्कुल मुलायम से कबूतर है, हाथों से निकलते हैं, हमें खुद डर रहता है कबूतर हाथ से ना निकल निकल जाए, कितने जाए। मुलायमियत है इनमें। ये जी माशाल्लाह अगले कबूतर का शौक करवा रहे हैं दोस्तों आपको। ये जी फीमेल आई है। जी जी क्या बात है जी, आपको इसका ज़्यादा मज़ा आएगा उनमें से। मादी है जी, मादी में फिर ज़्यादा हुस्न होता है। कहते हैं जी हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है, नज़ाकत ये आ ही वो जाती वाली है। चीज़ क्या है जी। बात है। हुस्न है तो उसमें नज़ाकत आ गई है। ये देखो, वाह, बिल्कुल बारीक बारीक तीली की, कोई मोटी तीलियाँ नहीं है जी, इन ब्रीड कर करके जी, वो नहीं, वो चीज़ नहीं है, मेंटेन किया हुआ है। वाह, माशाल्लाह एक पत्ते की धूम है जी। जी जी। और धूम की परियां और बैलेंस धूम का और बिल्कुल बिल्कुल, पूरे कबूतरों का बैलेंस आप माशाल्लाह बेहतर जानते हैं जी, कहने से कुछ और होता है, हाथ में जब तक कबूतर ना जी पकड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये माशाल्लाह जी पंजे बारीक खुश्क, माशाल्लाह। ये जी पूरे कबूतरी का शौक कराया जी, और अभी आपको अगले कबूतर का शौक करवाएंगे। माशाल्लाह। ये सारे जी जादूगर टैडी उस्ताद जी के सारे कबूतर हैं, बेसिकली मियाँ नज़ीर वाले सारे जी। टैडी हैं। उस्ताद जी ने इनको आगे अपना नाम दिया हुआ है जादूगर टैडी। जादूगर टैडी पीछे से ये वही ब्लड लाइन है, जी इनको जी आगे चला हुआ है, ये अपने रिजल्ट की वजह से मशहूर है। मशहूर। माशाल्लाह माशाल्लाह अली भाई, जी जी, मज़ा आ गया जी। मज़ा आ गया जी। अब आपको दूसरी ब्रीड का इंशाल्लाह शौक करवाएंगे। जी जी माशाल्लाह जी जी। ओके, तब तक ये जी 46 नंबर फुलारी मादी है जी। जी अली भाई, टैडियों में से 46 नंबर फुलारी मादी है जी, 46 नंबर। ये जी माशाल्लाह ये इसकी इसका आँख साइज़ देखें जी, कितनी की मादी होगी, एक इंच मादी होगी, बहुत बड़ी मादी नहीं है जी, लेकिन क्वालिटी में ये कहेंगे जी वाकई बहुत बड़ी मादी है। और माशाल्लाह जी 9वां 10वां पर क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इसकी आँख का एक दफ़ा फिर मैं से इसकी शौक आँख का करवाइएगा दोबारा जी। शौक करवाता हूँ, जी आपको जी मज़ा आएगा। चमक दिखे आँख में, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चेहरा मोरा इसका देखना जी माशाल्लाह, आँख की अब चमक इसकी चेक करें। गर्दन देखने में कितनी बड़ी लग रही है कि सारी ये सिर्फ पार ही पार है। जी जी ये देखेंगे माशाल्लाह कितने ये परेल जानवर है, दोबारा पढ़ कर देखेंगे। जी जी माशाल्लाह जी अली भाई, आप कौन से कबूतर का शौक करवा रहे हैं जी? ये भी सारे ही हैं, ये 5 निशानों वाली ये टैडी है, 5 टकों वाले में जिसे कहते हैं। जी, जी। मियां साहब की देखें जी, उनका साइज़ देखें, माशाल्लाह पलक देखेंगे माशाल्लाह बारीक पलके हैं। जी जी। और ये इसका परकुंदा जी माशाल्लाह, क्या बात है। अली भाई मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो मज़ा आ ही रहा है, आपने तो कबूतर हाथ में पकड़ के शौक करवा रहे हैं तो मज़ा ही मज़ा है। जी जी यही शौक होता है कि आगे परिंदे देखें, शौक करें, और परिंदे इसमें क्या है, जी जी माशाल्लाह इसके पर निकल रहे हैं, जी जी इस वजह से आपको लग रहा होगा। इसके तीनों पर बराबर हैं, जी जी 8वां 9वां 10वां माशाल्लाह। और पंजे देखें, गहरे कलर के पंजे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये मुकम्मल कबूतर जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी, सब दोस्त शौक आ रहे हैं
और अभी हमें अली भाई ने माशाल्लाह शौक करवाया है। तो मज़ा आया होगा आपको। जी जी इंशाल्लाह हमें भी तो मज़ा आया ही है अली भाई, आपको भी आया और हमारे जो दोस्त देखेंगे उनको भी माशाल्लाह जो है ना वो एंजॉय करेंगे और उनको जो है ना मज़ा आएगा शौक करके। माशाल्लाह जी ये सारे भैया जी इकट्ठे हुए हैं। और उस्ताद जी मैं आपकी तरफ आता हूँ, मेरा जो एक पर्सनल सवाल है आपसे। काफ़ी दिनों से जो है ना हर साल कोई ना कोई एक नई वीडियो कुछ ना कुछ नई बात देखने को मिलती है। लास्ट ईयर उस्ताद तारक गुज्जर साहब जो है वो उनकी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रही थी और जो नए शौकीन थे वो ज़ाहिर सी बात है कहीं से सुनते हैं तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। अभी जो है ना जो वीडियोस चल रही हैं वो ये चल रही हैं जी, कबूतरों की दुमों पे जो है ना जी खुशबुएं लगा दें आप, तो कबूतर जो है ना जब आसमान में आते हैं तो वो जो है ना टोलियों की शक्ल में उड़ते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे दोस्तों को, नए शौकीनों को? देखिए पता क्या बात है, हमारे ना जितने कबूतर परवर भाई हैं ना जी जी वो ज़्यादा ना चस्केबाजी और इस तरह की बातों को बड़ा पसंद करते हैं। जी जी जो हकीकत से बहुत दूर हो ना, जी जी अजीब किस्म की कोई बात कर देगा, चाहे उसका सर पैर ना हो, जी जी तो उसको बहुत पसंद करते हैं। जी जी ठीक है, तो मैंने बड़े लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनी है पहले भी कि जी पंजों के नीचे रडार लगे होते हैं, तो कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कहते हैं जी अपने इलाके में आता है तो नाक से खुशबू सूंघ लेता है। जी जी हैं तो बात यह है भाई, मेरे कबूतर एक परिंदा है, जी जी ठीक है, उसको अल्लाह पाक ने दूर से देखने की सलाहियत दी है। सही दिया, उसकी आँख का नूर जो है वो काफ़ी बुलंदी से भी अपने घर को देखता देख रहता है, सकते हैं, ठीक है, और वो अपने इलाके को पहचानता है। पहचानता है। जब वो बुलंदी में जाता है वो अपने इलाके पे फोकस रखता है, जी जी जब वो नीचे आता है फिर अपनी छत पे फोकस करता है। तो बाकी खुशबू मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ना कुत्ते के अंदर हिस्स होती है खुशबू सूंघने की, ठीक है, ठीक है कबूतर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ये खुशबू वो सूंघता जरूर है, नाक ज़ाहिर है उसको लगा है, जी जी लेकिन जैसे इंसान की कैपेसिटी है करीब जी जी थोड़ा सा करीब ये सूंघ लिया या ऐसे कुछ, तो यही चीज़ होती है। तो बाकी ये जिसका दिल मानता है भाई इस बात को माने, हम किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, जी जी लेकिन मेरी तो नहीं ये बात समझ में आती। ठीक है ठीक है, बाकी लोग ये रंग रूंग लगाते थे कि जी स्टिकर आ गए हैं जी, बाज डर जाएगा, बैरी डर जाएगी, ये रंग ये खुशबू लगा दिए तो भाग जाएगा, ये सब फजूल चीज़ें हैं। जी जी ठीक है, लोगों को लूटने का बहाना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब आए दिन कोई ना कोई जो है ना ये जो बात आती है ये सोचा सही इस बात पे अमल नहीं करना चाहिए, टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। बिल्कुल, जितनी सादगी रखेंगे ना अपने अंदर, जो हकीकत जो आपका दिमाग मानता है कि वाकई यार ये बात हो सकती है, जी जी उसको माने। जो कई लोग ना ऐसी बात बना के करते हैं कि लोग जी बस इम्प्रेस हो जाएं, हम चाहे कोई भी उल्टी सीधी बात कर दें जी जी कि लोग इम्प्रेस हो जाएं। जी जी ठीक है, चले माशाल्लाह जी उस्ताद जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो यकीनन आप दोस्त जो है ना, उस्ताद जी कहने का यही था कि आप लोग जो है ना इन बातों से दूर रहें और अपनी मेहनत करें और शो को जो है ना टाइम दें और उसका रिज़ल्ट भी जो है ना आपको इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छा ही मिलेगा। एक और सवाल फराज भाई, जी जी कि आजकल आपको पता है सीज़न जा रहा है, जी जी सारे कबूतर परवर भाई बादियाँ वगैरह भी लग रही हैं, गपशप भी हो रहे हैं, सारा जी, जी। सिस्टम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खुशबू लगाने से तो कोई कबूतर की बात नहीं होती, उस्ताद जी की जो भी बात है। जी जी कबूतर के अंदर अपना ही नस्लें भी उड़ती हैं, अपना भी उनका माइंड सेट होता है, क्योंकि बचपन में हमने भी पढ़ा है कि कबूतर के दिमाग में मखनातीस होता है, वो उससे सेंस कर लेता है उसको। ठीक है सिस्टम ये खुशबू लगाने वाले तो नया ही शोशा छोड़ देते हैं, जो मर्जी छोड़ दे बैठ के, जी जी पर रियलिटी जो है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है या आपके ठीक है। परिंदों पे। ठीक है दूसरा ये सवाल है कि कुछ लोग इस तरह, कुछ दोस्त इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने कबूतर को 2 डक्के दे दी तो कबूतर जो परवाज में वो तो पहले परवाज चढ़ा, उसको 2 डक्के दे या 3 डक्के दे फर्क नहीं पड़ता। जी जी मेरा उस्ताद जी से ये सवाल है कि वो बाद बंदे कह रहे हैं कि 2 डक्कों पे कबूतर आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक 2 है। डक्के नहीं देनी चाहिए कबूतर को। क्या ऐसे वाकई कोई परवाज ही पड़ा हुआ कबूतर 2 डक्के देंगे तो ख़राब हो जाएगा? जी जी इसका ज़रा उस्ताद जी ज़रा क्लियर कर दें और वो जवाब दे देना जी जी दोस्तों। माशाल्लाह जी 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 नासिर भैया आपने क्वेश्चन किया। असल में पता क्या बात है, हर कबूतर का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उसकी कैपेसिटी होती है परवाज करने की, उसकी नस्ल उसके खून उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे मुनसर करता है। अब जब हम कबूतर उड़ाते रहे हैं पहले, खुद मैं फिरते लेता हूँ, कुछ कबूतर मेरे पास ऐसे थे कि मतलब जो इतवार को उड़ाया 3 डकों पे भी उसको छोड़ दिया, उसने शाम को बैठ गया, अगर उसने डक में मारा उसने रात रह जाना। तो जो मालिक नीचे उड़ा रहा होता है ना, उससे पता होता है मेरा कबूतर किस कैपेसिटी का है। ठीक है,
तो वो कबूतरों पे डिपेंड करता है। कुछ कबूतर होते हैं जिन्हें 2 डक्के दे दो वो बारी हो जाते हैं, ठीक है, वो पीछे भी आ जाते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे हिटर कबूतर हैं जिन्हें आपने 3 डक्कों में भी छोड़ा है, उसे शाम को ही बैठना है, तो ऐसे कबूतरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, माशाल्लाह जी। भाईजान उस्ताद जी ने जवाब दे दिया, तो माशाल्लाह यकीनन जो है ना आप भी और बाकी सब भाई भी जो है ना सुन रहे हैं, तो इस चीज़ पे जो है ना जी आप फोकस कीजिएगा। उस्ताद जी कबूतर उड़ाने की टिप्स दें बच्चों को। लोगों की बाजें भी लगी हुई हैं, कुछ नए कबूतरबाज हैं, कोई आपके अपने शिगिर्द हैं, उनको कबूतर उड़ाने का कोई तरीका, कोई टैबलेट, कोई गोली जिस तरह भी है कोई बताएं उनको, ताकि कबूतरों की कारकर्दगी अच्छी रहे। जी माशाल्लाह जी। अच्छा, भाई पता ने क्या बात है, देखें नुस्खे तो मतलब बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे पास भी हैं, लेकिन मैं ना ये चीज़ ना एक राज में रखने वाली होती है। ये दाना पानी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक जो चीज़ें उनकी तरफ आना चाहिए। जी जी कि मिसाल के तौर पर जब आपके कबूतर लैस हो रहे होते हैं या आपने खींचने हैं, उससे पहले क्या प्रोसीजर करना चाहिए शुरू में, मतलब आप कबूतर की डीवर्मिंग वगैरह उसको खींचने से 1 महीना पहले कर लें, ठीक है। खींचने के बाद इस तरह के पंगे शमे नहीं लेने चाहिए। वैक्सीन करनी है, डीवर्मिंग करनी है, ये महीना 15 दिन पहले करके आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जब आपने कबूतर खींचने हैं तब उन्हें देसी घी के बोरे स्टार्ट करवा दें, साथ उन्हें अच्छा दाना डालें, साथ सरसों में थोड़ी शामिल कर लें, हेल्दी दाना डालें, उनका ख्याल रखें। जब उनके गुल्ले इतने इतने निकल आएँ उसके बाद उनके दुम्बे खींचने अपने, दुम्बे और बगले। शुरू में पहले पर खींचें बैठ के, फिर दुम्बे और बगले खींचें। जब कबूतर आपके लैस हो जाए तो आपने गुल्लों पे कबूतर बाहर नहीं निकालें, एक दफ़ा पूरा उनको लैस होने दें, उसके बाद अपने कबूतर धूप चढ़े निकालें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उनको एक एक करके लहदा उड़ाएं। अगर आप शुरू में पल्ले मारेंगे इकट्ठे कबूतरों को, आपके कबूतर बहुत ज़ाया होंगे। ये गलतियाँ करके, ये मैंने भी गलती की हुई है, जी जी ठीक है, इन गलतियों से इंसान सीखता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये गलतियाँ अगर आप नहीं करेंगे तो आपके नुकसान आपका कम होगा। तो उसके बाद जब आपकी फड़कें स्टार्ट होती हैं तो कई लोग खुराक शुरू में देना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक आपके कबूतर जिस्म नहीं तोड़ते, थोड़े से स्मार्ट नहीं होते, तब तक खुराक नहीं शुरू करवानी चाहिए। कम से कम 6-6, 7-7 करते हैं उनकी अच्छी लेके फिर खुराक शुरू करवाएं जब आपको फील हो, ठीक है। फिर उन्हें खुराक पे लाएं, कबूतरों को उड़ाएं, और समझदार जो नीचे जॉकी होगा ना, जो कबूतर उड़ाने वाला है, वो उसकी ये कोशिश होनी चाहिए मेरे कबूतर कम ज़ाया हों, ठीक है, और तरीके से चलते हैं, बाजी तक आपके कबूतर चलते हैं। आपने कोई 15-15, 12-12 फड़के लिए हों, फिर आपके कबूतर बाजी में आने चाहिए, तो वो फिर उनकी वापसी की भी उम्मीद होती है, ठीक है। फिर दाने पानी ऐसे हैवी ना करेंगे आपके कबूतर ज़ाया हों। जी जी कबूतरों पे एतमाद करें, जो फड़कों में उनका रिकॉर्ड बनाएं, हर कबूतर का टाइम लिखें। जी जी जो कबूतर फड़कों में आपके अच्छे बैठ रहे हैं जी जी वो उसी रूटीन से बैठेंगे, उन पर एतमाद करें, हल्का सा गर्म कर लें या गर्म पानी दे दें। बाकी सबसे मेन चीज़ है कबूतर की संभाल। जिस इंसान को पता है मेरा कबूतर उड़ के आया है, बैठा है, इसकी क्या कंडीशन है, इसे किस चीज़ से संभालना है, इसे कैसे अगली बाजी के लिए तैयार करना है, वो बंदा फेल नहीं होता। दाने पानी गोलियाँ सारों को पता है, कोई किसी का कोई कामयाब हो जाता है, किसी का कोई हो जाता है, जी जी ठीक है। लेकिन कुछ दाने पानी बहुत आउट क्लास होते हैं जो कबूतर को ख़राब भी नहीं होने देते और कबूतर एंजॉय करके उठते हैं। तो बाकी हर मौसम का दाना पानी अलग होता है, ठीक है, मौसमों के हिसाब से दाने पानी होता है। ठीक है। बाकी बाज़ औक़ात उस्ताद जी कुछ हमारे भाई होते हैं वो कबूतर उड़ा रहे होते हैं, फिर तो में उनके कबूतर बहुत अच्छे उड़े होते हैं, और वो जो कबूतर सेलेक्ट करते हैं बाजी वाले दिन या टूर्नामेंटों में उड़ाने के लिए, उस दिन उन कबूतरों के साथ वो ऐसा मतलब क्या कर जाता है कि उनके कबूतर आते ही नहीं हैं। वही ना, वो अपने कबूतरों पर एतमाद नहीं करते। जी जी वो उन्हें डोज ज़्यादा दे देंगे, उनके कबूतर ख़राब हो जाएंगे, जी जी या गिर जाएंगे, या गलत नुस्खा लग गया। ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है नुस्खा लगाना। जी जी ये नहीं कि आपने किसी से सुना है और नुस्खा लगा दिया। जी जी आप फिरतों के दौरान उस नुस्खे को चेक करें पहले, जी जी ठीक है। आप पूरी तैयारी करें फिरतों में, ठीक 3-4 कबूतरों पे वो ट्राई करें, देखें क्या रिजल्ट आया, फिर बाजी में उसको अप्लाई करें, उससे पहले अप्लाई ना करें। और जो जिनके कबूतर शाम 4 बजे 5 बजे के बाद बैठते हैं, उन्हें कबूतर छेड़ने की ज़रूरत नहीं। जरूरत नहीं। वो अपने कबूतरों को गर्म करना, जिसको आता है थोड़ा गर्म करके उड़ा दें बस, उनके कबूतर उड़ के आएंगे अपने टाइम पे। ठीक हाँ,
दुस्केबाजी होती है, जो कबूतर आपके डीट होते हैं 12 1 मूडी होते हैं, कभी जल्दी बैठ गए कभी लेट बैठ गए, इस तरह के कबूतरों में नुस्खे उसके बाद वगैरह इस्तेमाल होती है। उस्ताद जी से रिक्वेस्ट है कि टीम मारो के लिए कोई मैसेज छोड़े अच्छा, क्योंकि बाद का शौक भी ना ख़राब हो लोगों का। और दूसरा ये है कि नंबर डालने का मकसद ये होता है या तो बंदे के पास कबूतर पूरे हैं जी जी, या उसका अच्छा कबूतर है उसका उड़ा हुआ है, उड़ा हुआ है। तो चिड़ी मार पकड़ेगा वो, या तो वो आउट ऑफ सिटी भेजेगा, लाहौर से बाहर भेजेगा, तो वो तो कारआमद हो जाएगा। जी, अगर जी। वो यहाँ पे रखता तो उसे किसी काम इसी करेगा। काम और का एक रेट 5-5 हज़ार रुपया मांगते हैं, 5-5 हज़ार वाला कबूतर नहीं होता। जी जी, शौक का कोई पैसा नहीं होता, कोई उनको समझाए रेट भी ठीक करें, ये सादे मोटर रिक्वेस्ट करें, क्योंकि पैसे दे के लेके आएंगे तो ऐसी बात दाना डालते हैं, महंगाई का दौर है जी, ठीक है जी जी, और जो मकसद है, कुछ दोस्त वगैरह मोहल्लेदारी में भी आजकल ऐसा चल रहा है कि वो पैसों के बगैर नहीं नहीं दे रहे, बिल्कुल। ये जो आप देंगे हमारे सादे मोटर रिक्वेस्ट करें इनके लिए जरा। जी उस्ताद जी, नासिर भाई वो दुखे हुए हैं, उन बेचारों के कबूतर पकड़ के तो लोगों ने तंग तो किया होगा। जी जी, पता क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल चिड़ीमारी करते हैं, जी जी, वो कबूतर बेचते हैं, हर तरह के बंदे हैं। कुछ ऐसे हैं फैसल भाई जैसे जो फ़ोन करके वापस कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, और साथ बोतल शोतल पिलाते हैं और चाय पिला के जी जी, माशाल्लाह ये फैसल भाई हैं, और इन्होंने जो है ना आज दिन तक किसी बंदे का कबूतर नहीं रखा। कोई भी नंबर वाला कबूतर है, कुछ भी है, ये उस बंदे को कॉल करके बुलाते हैं, उसकी खिदमत भी करते हैं, और फ्री जो है ना उसको देते हैं, खाना भी खिलाते हैं उसको। और माशाल्लाह सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, पैगाम यही है जी। आप बाकी देखें, चिड़ी मार अच्छे भी हैं बुरे भी, हर तरह के लोग हैं। जी जी, फैसल भाई जैसे भी लोग हैं जी, हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह। किसी को भी पैसे ले लेकिन वसूल ले, जिससे आप वसूल ले लें। वैसे तो यही है कि अच्छी बात तो यही है कि आप अगर पकड़ते हैं जिनके लिए बेकार है, जी जी, जिन्होंने नहीं उड़ाने सिर्फ बेचने हैं, जी जी, ठीक है। तो अब देखिए हर बंदा अपना फ़ायदा सोचता है, चिड़ी मार अगले को चेक करता है जी जी, कि ये मुझे 2000 देगा कि नहीं, वो ऐसा रेट तो होता है। जी जी, आप अपने तरीके से उसको deal तरीके से करें, ठीक है। लेकिन साजी आपको क्या है, कितने तक कबूतर देना चाहिए चिड़ी मारो को? ये जरा यार क्लियर कर दें, ये- ये 500 रुपये का दे दें कम से इस कम। डीलिंग का मुझे नहीं पता। 300 में तो दरवी में लेते हैं कबूतर, जितना मर्जी अच्छा हो। 500 का ले लेंगे, चलो 700-800 का दे दें, इस डीलिंग का हमें नहीं पता। लेकिन मैसेज तो दे दें। असल में पता क्या बात है, ये जो कबूतर अक्सर बंदे पकड़ते हैं तंग भी करते हैं, झूठ बोलेंगे, गाय जी, जी। बोलेंगे, ठीक है। तो बहरहाल जिनके कीमती कबूतर होते हैं, मेरा तो ये पैगाम है, दे देना चाहिए मुनासिब सा। जो उन्होंने जुर्माना लेना है, लालच से ना करें। ठीक, बाहर जो बाहर में आपने जो 1500 का देना है, जी जी, तो वो मालिक को ही आप दे दें, ठीक है। जिसकी चीज़ है उसकी इमारत उसके की मानद उसके तक। चले जी, माशाल्लाह जी दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और हमें दीजिए इजाज़त जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़ जी। भाईजान आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? सारा पैगाम खत्म। चलो जी, ओके जी, ओके। साजी ने फ्री में